यस, आज बात करते हैं दोस्तों एक बेल के बारे में। भाई हमने सुना होगा बेल डिनाइड, बेल रिजेक्टेड, बेल एक्सेप्टेड। इसका अर्थ क्या है? जब बेल के लिए एक्यूज जाता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट या तो बेल एक्सेप्ट करती है, ग्रांट करती है, मतलब एनलार्ज्ड ऑन बेल, या तो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं भाई तुम्हारी बेल जमानत नहीं होगी, तुम अंदर ही ठीक हो। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करना चाहेंगे कि बेल डिनाइड, बेल रिजेक्ट अगर होती है तो क्यों, क्या वजह है बेल रिजेक्ट होने का? ऑफ कोर्स डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होगा। जो जुडिशियल माइंड जज साहब लगाते हैं, उन्हें लगता है भाई नहीं, इन्हें बाहर निकालना नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत बेल्स रिजेक्ट हो जाती हैं, किस वजह से कुछ समझ नहीं आता। मतलब भाई एक अपराध हुआ, मान लीजिए उसके अंदर 5 लोग इन्वॉल्व हैं, प्राइम एक्यूज्ड 1, 2, 3 और को एक्यूज 4, 5, ये वो। उसमें से स्टार्टिंग में जो प्राइम एक्यूज सो कॉल्ड है, 2 जनों को बेल हो गई। अब तीसरी की बेल रिजेक्ट, चौथी भैया रिजेक्ट। क्या वजह? मतलब ये क्या बात हुई कि भाई अगर हम सभी साथ में थे, 2 की हो गई एक्सेप्ट, 3 की हो गई एक्सेप्ट, 2 की रिजेक्ट, व्हाई? क्या मतलब है? या कभी कभी सभी की रिजेक्ट हो गई। देखिए, क्राइम हुआ है नहीं हुआ है, वी डू नॉट नो, द कोर्ट डज नॉट नो, कोर्ट को भी नहीं पता। अभी तो ट्रायल होगा, तब पता चलेगा कि भाई ये गुनहगार है या नहीं है। पक्का तो नहीं हुआ, कुछ ठोस तो नहीं है। ये तो एक बात हुई कि भाई आपके ऊपर ये अपराध का आरोप लगाया जा रहा है, आपने किया है नहीं किया है, ये आप सिद्ध करें, तो सिद्ध करने का पूरा मौका आपको कोर्ट में मिलता है। लेकिन इसको जेल में रख कर क्या मतलब है? अगर उसकी बेल रिजेक्ट करते हैं तो उसे जेल में रख के क्या मतलब है? जबकि ऐसे टर्म्स हैं जहां पर वो अगर मान्य कर रहा है कि भाई मैं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, अगर कोई ऐसा सबूत है या कुछ भी है, मैं सामने वाले पार्टी के साथ कोई संपर्क नहीं साधूंगा, मैं ये क्षेत्र छोड़ के सॉरी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं पे भी भाग के नहीं जाऊंगा, मैं पूरा ट्रायल फेस करने को तैयार हूं। अगर आप ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं, तो आपको पीछे जेल में रख के क्या मतलब है? बिहाइंड बार्स आपको रख के क्या ही मतलब है? आप सिर्फ बैठे रहेंगे एक ट्रायल प्रिजनर बन के पीछे, क्या मतलब? और आप ट्रायल फेस करेंगे और उसके बाद आप मान लीजिए जब चार्जशीट हो गई, ये सब हो गया, 4 महीने बाद आपको बाहर निकाला, 5 महीने, 6 महीने, वॉट एवर दैट में बी, और आप बाहर आए, बेल पे छूटे, वो 6 महीना आप अंदर रहे, और बाद में पूरा ट्रायल वायल होने के बाद आपको बाइज्जत बरी कर दिया, तो वो 6 महीना अंदर का क्या खामखा आपको? मतलब ऐसी बात हो गई ना कि किसी को भी ये लगेगा अरे भाई मुझे 4 महीने भी अंदर क्यों सड़ाया। अंततः तो, पर अंत क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता था। हो सकता है आप अपराधी घोषित कर दिए जाते, हो सकता है आप बाइज्जत छूट जाते। तो अगर अपराधी घोषित कर दिए जाते तो अरे तो ठीक है, सजा तब भोगो। जब आप अपराधी घोषित कर दिए गए हो, दंडनीय अपराध हो गया, तब आपको सजा काटनी है भाई। लेकिन बेल देने में व्यक्ति को क्या है, अंदर रख के क्या करेंगे? बेल क्यों नहीं दे रही कोर्ट? क्यों नहीं ये हो रहा कि भाई ठीक है, जब ट्रायल होगा तब देखा जाएगा कि आपने अपराध किया है नहीं किया है। अभी के लिए हम आपको पीछे रख के क्यों रखें, पीछे बार्स के पीछे क्यों रखें? क्योंकि ये बात सीजेआई साहब ने, चंद्रचूड़ साहब ने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये बात कही कि एट द ग्रास रूट कोर्ट्स आर डिनाइंग टू ग्रांट बेल एंड अंडर सच प्रिजम्पशन कि उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, या
ये मैं नहीं, सीजीआई साहब ने कहा है कि नीचे ग्रास रूट पे जो बेल्स हैं वो डिनाई कर दी जाती हैं। अच्छा एक बात और बताइए, बेल डिनाई हो गई नीचे वाली कोर्ट में, ठीक है, मान लीजिए आपका बेल रिजेक्ट हो गया। अब आप ऊपरी अदालत में जाते हैं कि भाई मेरी बेल रिजेक्ट की गई है, फिर से आर्ग्यूमेंट होती है और आपको वहां से बेल ग्रांट हो गई। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है कि पहले नीचे रिजेक्ट कर दी जाए, फिर आप वकील साहब पकड़िए, फिर फीस दीजिए उतनी, तो फिर वो हायर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली बेल आपकी। तो क्या नीचे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, तो फिर डिनाई क्यों की गई? क्या ये प्रश्न नहीं बनता कि भाई ये मुझे, मतलब देखो हर एक को वो समय भी चले जाता है जब बेल रिजेक्ट होती है, फिर उसके बाद समय लगता है, आप वकील साहब से डिस्कस करते हो, कोई दूसरा वकील पकड़ा, मैटर डिस्कस किया, फीस दी, हर एक के पास उतने पैसे पर्याप्त हैं नहीं है, तो क्यों नहीं नीचे वाली कोर्ट ये ग्रांट करे जब हम इस सो कॉल्ड प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन पे हम चलते हैं कि भाई बेल इज योर राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, कि बेल मानवता का अधिकार एक है कि भाई आपको बेल पे छोड़ा जाए, और जेल एकदम लास्ट टू लास्ट रिसोर्स है कि आप अपराधी हैं, ये है वो है, तो आपका भाई यहाँ पे तो बेल ऐसे रिजेक्ट हो रही होती है कि नहीं, आपको यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट, मतलब बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों भाई, क्या ऐसा क्या है? क्या ये अभी से अपराधी घोषित कर दिया गया है कि प्राइमा फेसी दिख रहा है कि अपराध तो हुआ है, तो मतलब ये हो गया, डिक्लेयर हो चुका है कि भाई ये आरोपी है? ये आरोपी तो है, लेकिन मतलब ही इज द कल्प्रिट नहीं, उसको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। पहले बेल तो दे दीजिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा, तो फिलहाल बेल दीजिए। वो ट्रायल पूरा करने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू फेस द ट्रायल, ही इज ऑलरेडी लैंग्विशिंग बिहाइंड बार्स, पहले से ही बंदा पीछे है इतने दिनों से, कोई टेंडर चाइल्ड है उसका घर पे कि पापा घर पे आए या वॉट एवर XYZ। हो सकता है उसने अपराध नहीं किया हो, वो तो समय निर्धारित करेगा, समय बताएगा। अभी से उसको पीछे रखने का क्या मतलब है? क्या फ्रूटफुल रीजन मिलेगा हमें? स्टेट को क्या फ्रूटफुल रीजन है इसमें? कुछ है तो बताइए, मेरे साथ भी शेयर कीजिए कि सामने वाले को नहीं साहब वो क्या धमकी देते हैं, अरे भाई वो बेल रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरा कहना ये है, आप बेल दीजिए। अगर कहीं ऐसा हुआ कि भाई जो कोई कोर्ट की टर्म्स हैं उसको अगर उल्लंघन किया गया है तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। वो दिया ही इसलिए है कि तुमने अगर सामने वाले को संपर्क किया, टैंपर ऑफ एविडेंस किया, कुछ भी किया, तुम्हारी बेल रिजेक्ट, फिर बैठो ना अंदर। फिर सही है कि भाई इसको अंदर बिठाया जाए, ये बाहर आने के कैटेगरी वाला बंदा नहीं है, बैठे ही रहो 3-3 महीने, 6-6 महीने, 4 महीने, वॉटेवर, जबकि अपराध अभी सिद्ध हुआ नहीं है। अपराध सिद्ध होने में सालों साल लग जाएंगे। सो आई थिंक इस बारे में कुछ होना चाहिए। कोर्ट लिबरल रहे, ग्रास रूट पे जिस तरह सीजीआई साहब ने कहा एक्सेप्ट बेल हो। ये भी नहीं मैं कह रहा कि इतना आराम से हो जाए कि अपराधियों को लगे भाई क्या होगा, ऐसा ऐसा कर भी दिया तो बेल तो मिल जाएगी, बाहर घूमेंगे। अरे भाई वो तो ऐसी बात हो गई, जिसने अपराध करना है वो तो 3 महीने बाद फिर बाहर आके कर लेगा, 4 महीने 6 महीने बाद कर लेगा। अपराध करना ही है वो तो कर ही लेगा बाहर आके भी। अच्छा, जेल के अंदर से बैठे बैठे लोग अपराध करना चालू कर देते हैं, वहां पे बैठे बैठे कर लेते हैं। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें लेकिन क्या है, एक प्रोवर्ब एक कहा जाता है, लेट 10 people go scot free, 10 culprits मतलब, but not even a single innocent person should be punished। तो वही बात आ गई कि अगर एक इनोसेंट आदमी जेल के पीछे बैठा हुआ है और सोच रहा है भाई मेरा बेल हो जाए, मुझे बाहर निकालो, तो वो अपराधियों के चक्कर में इनको भी बेल नहीं मिल रही। कोई XYZ मान लीजिए कोई है, वो बोलेगा अरे क्या है, अभी अपराध करो, अभी बेल मिल जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे भाई लेकिन इसकी ऐसी सोच है, दूसरों सबकी ऐसी सोच है क्या? किसी के ऊपर थोपा गया है कोई आरोप, कभी कभी होता है, लपेटे में आ जाते हैं कि अपराध किया नहीं है लेकिन उसमें जकड़ गए हो,
क्लचेस में आ चुके हो, नाउ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दोस क्लचेस, एंड स्टार्टिंग में तो आपको बेल ही काम आएगी कि भाई बेल से पहले बाहर निकलो, फिर बाद में ट्रायल फेस करेंगे। सो इस बारे में मुझे बताइएगा आप लोगों की भी क्या राय है, एंड कमेंट कीजिएगा। और मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत PK मग्गू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखें।